कॉन्फ्रेंस कश्मीर सूबे का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी मामलात और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने अपने अपने इलाकों के अवाम के मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया। अवाम को दरपेश मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। नायब सदर और वज़ीर आला ने गौर से सुना। उमर अब्दुल्लाह ने पार्टी कायदीन और ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो अवाम के साथ करीबी राब्ता रखें और इनके मसाइल और मुश्किलात को उजागर करने में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल और फेल में कोई तब्दीली नहीं आई है, वो अपने एजेंडे पर साबित कदम है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में किए गए हर वादे को पूरा करते हुए अवाम को राहत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली से ही अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जा सकता है और इसके हुसूल के लिए इन्हें सख्त मेहनत करनी होगी। इजलास की सदरत नौमुंतखब सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने की। वादी कश्मीर में एक और मासूम बच्चा जंगली जानवरों का शिकार बन गया। जिला कुपवाड़ा के मावर हंदवाड़ा में आदमखोर तेंदुए ने 4 साल बच्चे को हलाक कर दिया। अपने घर के सहन में खेल रहा बच्चा तेंदुए के हमले में जान से हाथ धो बैठा। तेंदुए ने बच्चे को घर से उठा लिया और इसे चीर फाड़ कर डाला। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और हरास का माहौल फैल गया। एक नज़दीकी इलाके में भी एक रीछ गांव में दाखिल हुआ है। इसे पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ कोशिश कर रहा है। नाजरीन, कुपवाड़ा जिले में इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान तसादुम आराइयां अब अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस साल तकरीबन 3 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं जंगली जानवरों के हमले में, जबकि 25 के करीब लोग जख्मी हो गए। और अभी अभी एक दिलदोज खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि मावर हंदवाड़ा में एक खूनखार तेंदुए ने एक 4 साला बच्चे को अपना निवाला बनाया। यानी कि वो बच्चा अपने घर के सहन में खेल रहा था, अचानक तेंदुआ उस पर झपट पड़ा और उससे नज़दीकी जंगल में चीड़ फाड़ करके रख दिया। जबकि बाद में लोगों ने इलाके का रुख किया, लेकिन वहां पर बच्चे की मौत हो चुकी थी। अगरचे बच्चे को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा पहुंचाया गया, वहां उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि अब इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान इस तरह के हमलों में अभी तक निस्फ दर्जन अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और इस दिलदोज हादसे ने पूरे इलाके को झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि लगातार इस तरह के हमले से अब लोगों में खौफ और हिरास पैदा हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों और इंसानों के दरमियान इस तरह के हमले अब तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। अगरचे वाइल्ड लाइफ महकमा एक तरफ अलर्ट भी है। कल ही एक तेंदुए को उन्होंने वहां पर अपनी तहवील में लिया, पंजरा नस्ब करके अपनी तहवील में लिया था। और इस वक्त भी गालिजू कुपवाड़ा में जो है एक ब्लैक बियर जो है वो इलाके में दाखिल हो चुके हैं और वहां पर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि लगातार इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान जो हमले हो रहे हैं उसमें तेजी आ रही है। और हर मिनट और हर घंटे के बाद यही खबर आती है कि कुपवाड़ा के किसी न किसी इलाके से ये खबर मिलती है कि वहां पर जंगली जानवरों के हमले में कोई न कोई इंसान जख्मी हुआ है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के ही गालजू इलाके में भी एक रीछ इंसानी आबाई वाले इलाके में नमूदार हो गया। इस रीछ ने कई अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। रीछ के हमले में वाइल्ड लाइफ अहलकार बाल बाल बच गया। महकमे वाइल्ड लाइफ की बचाव कार्रवाई जारी है और पिंजरा भी नस्ब किया गया है। इधर जिला कुलगाम के गांव अहमदाबाद डीएचपुरा में भी एक काले रीछ को देखा गया। इस रीछ को महकमे वाइल्ड लाइफ के नए कायम करदा कंट्रोल रूम डीएचपुरा की टीम ने बाद में रेस्क्यू किया। काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में आए रोज जंगली जानवर नमूदार होने से इन इलाकों के लोगों में काफी तशवीश है। श्रीनगर के इलाके खानियार में एक मस्जिद में शॉर्ट सर्किट की वजह से खौफनाक आग भड़क उठी। इससे 8 मुलिका मकानों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और आग पर काबू पाने और मजीद नुकसान को रोकने के लिए जायवक़ूफ़ पर पहुंच गए। फायर डिपार्टमेंट की बरवक्त मुदाखलत से बड़ा सानिहा टल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। हमें इतला मिली थी 3:30 बजे के आसपास यहाँ बाबडिम खानियर एरिया में, और हमने जितने भी नियर बाय फायर स्टेशन हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया। चूँकि कंजेस्टेड एरिया है और मस्जिद शरीफ इन्वॉल्व हो चुका था और उसके साथ में वुड प्रोसेसिंग यूनिट, एलपीजी सिलेंडर्स का भी ब्लास्ट बताया जा रहा है।
तो हमारी कोशिश ये रही थी कि जितने भी हमारे फायर स्टेशंस हैं हमने उनका यूज़ किया। कोशिश ये थी कि जो फायर है हम उसको कन्फाइन कर सकें और उसमें हम कामयाब रहें। बाकी अभी सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है। बाकी देयर इज रिपोर्टेडली नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। हमने जोहर नमाज इस मस्जिद में पढ़ा है, माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3-3:15 बजे वहाँ से आग रोनमा हुआ है, ऐसे सुनने को मिला है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन हम पूरी तौर आ गए हैं। उसके बाद हमने फायर इमरजेंसी वालों को कॉल किया है, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो विद इन नो टाइम 4-5 मिनट के अंदर वो पहुँच गए यहाँ पे। लेकिन परेशानी का मसला ये है, जो फायर इमरजेंसी वाले हैं उनको सिस्टम करने की, ठीक करने की जरूरत है। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। एक पाइप से पूरा वो कैसे ये आग बुझाएंगे। मस्जिद के साथ साथ आप देखिए हमारा रेजिडेंस एरिया है, ये रेजिडेंस एरिया सब एक साथ मकान छुटे हुए हैं। कम से कम कंजक्शन एरिया है, 10 मकान यहाँ पे पूरे खाकिस्तान हो गया। बिश्नाह पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी इशरत अहमद राठर ने बताया कि पुलिस को इलाके में काफ़ी अरसे से चोरी की शिकायत मौसूल हो रही थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। इन तीनों चोरों को पकड़ा गया और इनके कब्जे से 300 ग्राम सोना और 200 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इनकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपये है। चोरियां रिपोर्ट हो रही थी एरिया में पिछले कुछ 2-3 महीने से, और पुलिस उसी वक्त से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तो कुछ दिन पहले एसओ साहब की क़यादत में जो हमारी टीम बनी थी उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया। एक सस्पेक्ट हमने लाया, मतलब जो कुठवा हरीचक का रहने वाला था, जिसका नाम रोहित चौहान लाबू सनाफ अंचल सिंह। तो इसको जब हमने सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की, इसका पूरे तरीके से इंट्रोगेशन हुआ, अच्छे तरीके से इससे बात हुई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग इसने ये एतराफ़ किया कि ये एक चोरी में मुलविस है। तो उसके बाद उस चोरी में जो पर्चा लगा था यहाँ पर 192/2024, जो एक लेडी थी बिंदु रानी वाइफ ऑफ रशपाल बिंद्राली बिश्ना की रहने वाली, उसने कंप्लेंट यहाँ फ़ाइल की थी, उस पर पर्चा लगा था। तो उसमें ये चोर जब हमने पकड़ा तो इसने एतराफ़ किया कि ये उस चोरी में मुलविस है। उसके बाद इसने अपने और 2 साथियों का नाम बताया, जिनका नाम साहिल कुमार सनाफ जनकराज और विशाल कुमार सनाफ रंबीर राज, वो 2 भी हरियाचक कुठवा के रहने वाले हैं। तो इस तरह ये जो पूरा गैंग था, जिसका ये जो किंग पिन था लाबू इसको कहते हैं, या रोहित कुमार @ लाबू, तो इन तीनों को जब हमने गिरफ़्तार किया तो क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने एतराफ़ किया कि इस चोरी के अलावा इन्होंने और भी इलाके में, बिश्ना मेहरान साहब इलाके में चोरियां अंजाम दी है। तो तकरीबन अब तक 6 FIR जो लगे थे, उसमें जितनी चोरियां हुई थी उसमें रिकवरीज हमने की है। लद्दाख का अपना मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द, और मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम आगे सीजन से शुरू होने का इम्कान है। मेडिकल कॉलेज का ऐलान वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने 2019 में किया था। 27 नवंबर 2024 को स्पुतुक फ़रका लेह में नए मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए 103 असामियों के तख्लीक का ऐलान किया गया। इसी तरह मौजूदा SNM अस्पताल में 142 बिस्तरों वाले अस्पताल की तौसी का भी ऐलान किया गया है। मेडिकल कॉलेज 737 कनाल अराजी पर बनेगा। मंजूरशुदा असामियों को पुर करने के लिए भर्ती का अमल इसी वक्त शुरू किया जाएगा, जब बुनियादी ढांचा तकरीबन 80% मुकम्मल हो जाएगा। हमारे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ था 2019 में, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मेडिकल कॉलेज जल्दी बन जाए, हमारे स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर MBBS का ट्रेनिंग पाए। तो लकीली अभी रिसेंटली पोस्ट का अनाउंसमेंट हो गया। पहले हमारे यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पोस्ट का हो गया था, SNM हॉस्पिटल के लिए 22 सीट्स और 74 मेडिकल कॉलेज के लिए आउटसोर्सिंग का। अब अभी हो गया ये रेगुलर पोस्ट का, मेडिकल कॉलेज के लिए 103 और SNM हॉस्पिटल के लिए 142 पोस्ट का ये अनाउंसमेंट हो गया। तो ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहे हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर कब से बनना शुरू हो जाएंगे? अभी फंड रिलीज नर्सिंग कॉलेज के लिए हो गया है, तो उसका काम तो नेक्स्ट सीजन में शुरू हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का भी हम बहुत ही होपफुल हैं कि नेक्स्ट ईयर हम काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि फंड्स भी तब तक रिलीज़ हो जाएंगे काम करने के लिए। हाँ जी।
मेंढर के बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आगाही मुहिम चलाई। इस इक़दाम का मकसद शुरका को रोड सेफ्टी के इक़दाम, ट्रैफिक कवानीन और हादसात को रोकने के लिए इन पर अमल करने की अहमियत से आगाह करना था। अफसरान ने ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल जैसे मसाइल को उजागर किया। पम्फलेट तकसीम किए गए और ड्राइवरों को सड़कों को महफूज बनाने में ताउन करने की तरगीब दी गई। अपनी लाइन जो है उसको मेंटेन करना है। कहीं आप लिंक रोड पे अगर चल रहे हैं, आपने मेन रोड पे एंटर होना है तो देख सुन करके एंटर होना है, ठीक है, ताकि क्योंकि मेन रोड के ऊपर गाड़ियां जो है उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है जो भी ट्रांसपोर्ट चलती है उनके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर मुझे लगता नहीं है। तो जहाँ पर ऐसे लोगों में जो सरकार की गाड़ियां ऐसे चलती है तो हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा क्यों जो है नाजायज हो रहा है? क्यों उनके साथ सख्ती का कानून क्यों लाया जा रहा है? डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने आवाम से PMAY के तहत दरख्वास्त देने की अपील की है। ये स्कीम हुकूमत ने गरीबों को मकान फराहम करने के लिए फिर से शुरू की है। योजना के तहत जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट ग्रांट का, जिससे वो अपने मकान बना सकें। तो अब सब ये करें कि जो PMAY की वेबसाइट है PMAY अर्बन, उस पे जाइए और जो लोग जिनके पास कच्चे मकान हैं या वो किसी वजह से इस वक्त उनके पास मकान नहीं है, किराए के मकान पे रह रहे हैं या फैमिली बहुत बड़ी है और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि वो चाहते हैं कि अलग से मकान बना लें और उनके पास ज़मीन है, तो उनको चाहिए कि PMAY वेबसाइट पे जाइए। ये बहुत आसान सी वेबसाइट है, उसमें अपना डाटा फीड कीजिए, मोबाइल नंबर पे आपको OTP आ जाएगा, आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिए, अपने लैंड का कोई डॉक्यूमेंट डाल दीजिए ताकि आप रजिस्टर हो जाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसी तरह से वहाँ पे जो 2 कंपोनेंट्स हैं LIG और MIG के लिए, उस पर भी आप अप्लाई कर लें और फ़ायदा ले लें जो भी आप बैंक से लोन लेंगे विद इन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स, ताकि आपको जो लोन पे इंटरेस्ट होता है उस पे 4% गवर्नमेंट पे करे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। युवा कलाकार संदीप शर्मा टीवी के बस इतना सा ख्वाब है धारावाहिक में फिर आवेंगे नजर। दादरी जिला के गांव गिकाड़ा निवासी हैं संदीप शर्मा। पानीपत के गांव बलाना में देर रात फैब्रिक की दुकान में लगी आग, 2 की जलते हुई मौत जबकि 3 झुलसे। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 4 हटाने का दिया आदेश। दिल्ली सरकार तई मजदूरा ने भुगतान के मुद्दे पर लगाई फटकार, 8,000 के मुकाबले सिर्फ 2,000 का हुआ भुगतान। सोनीपत में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री आरती राव का बयान, बोली PM मोदी पानीपत रैली के दौरान लागू कर सके हैं बीमा सखी योजना। हरियाणा सरकार रैली ने सफल बनाने खातर तैयारी में जुट रही है। नूह में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, लोगों की समस्या सुन खातर लगाए जा रहे समाधान शिविर, हर समस्या का करा जा रहा है तुरंत समाधान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर संतुलित प्रकृति शुद्ध पर्यावरण संगोष्ठी का हुआ आयोजन में हरियाणा, केरल और उत्तराखंड के राज्यपाल ने करी शिरकत। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान, हरियाणा और पंजाब सरकार का आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं, हरियाणा सरकार बेवजह भय का माहौल ना बनाए। अंबाला में प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में बंद की गई इंटरनेट सेवा, 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा रहेगी बंद, आसपास के 11 गांवों में बंद रहेगा इंटरनेट। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका, पुलिस ने धारा 163 का हवाला देकर रोका, बॉर्डर पार करने पर अड़े हुए हैं किसान।
किसानों के सवाल पर राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब। मोदी सरकार में करीब 5 गुना बढ़ा कृषि बजट। एमएसपी पर करीब 3 गुना ज्यादा फसल खरीदी गई। किसानों ने लागत पर 50% जोड़कर मिल रहा है एमएसपी। किसानों पर तेज हुई सियासत। संसद भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। सांसद दीपेंद्र चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी पर कठुआ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही एक मजबूत हिंदुस्तान की तामीर कर सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की एनसी हुकूमत पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और जो हालात मामूल पर आ चुके हैं उन्हें एक बार फिर दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये बात आई कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाए, उन्होंने सीधे से इसको निरस्त किया और उनके वाक़े हैं, अभी मैं जो है पढ़ के नहीं सुना सकता। उन्होंने कहा था कि आप चाहते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा कि आप चाहते हो कि सड़कें जो है भारत बनाए, सुरक्षा आपको भारत दे, बाकी आपको जो है तरक्की तामीर में भारत जो है उसका योगदान रहे, और उसके बाद आप एक उसके भारत के पैरेलल ही एक नई स्टेट, नया जो है एक कंट्री के तौर पर खड़े रहें। उन्होंने कहा कि मैं लॉ मिनिस्टर होने के नाते मैं कभी भी जो है इस प्रकार की बात नहीं करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द थे। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की उनसे उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के जिला यूनिट के वफद ने जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास से मुलाकात की। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए एक मेमोरेंडम भी पेश किया। डीसी ने यकीन दिलाया कि तमाम मुतालबात को हल करने की कोशिश होगी। पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं बने थे, लेकिन उन पर कोई गौर जो है नहीं की गई, और आए दिन आज हमें सिटी में आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा मिनी सेक्रेटरीट कब का बना पड़ा हुआ है लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुआ है। यहाँ हमारे रिंग रोड कितनी बार उसकी डीपीआरें बनी हैं, ना जाने कहाँ गई कहाँ नहीं गई हैं। उसके लिए यहाँ का पैरा मेडिकल कॉलेज की बात हो, यहाँ ये जो हमारी पार्किंग है उसकी बात हो, हॉस्पिटल को लेकर बात हो, बिजली पानी की बात हो, और भी जितनी हमारी डिमांडें हैं यहाँ पर, ये सारी डिमांडें लेकर के एक आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक लोगों की तरफ से जो जितनी लोगों की मुश्किलातें हैं, डिमांडें हैं, उनका जो है एक हमने मेमोरेंडम बना करके तो हम डीसी साहब के पास आए और यहाँ पर आकर के हमने उनको मेमोरेंडम दिया, और जितनी उसमें डिमांडें लिखी हुई थी वो हमने पढ़कर उन्हें बताई कि ये इतनी देर से पूरा उनको जो है हमने ब्रीफ किया। विकास कुंडल जी एक नहायत ही अच्छे आदमी हैं और उन्होंने हमारी बात जो है वो सुनी है और हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी पॉइंट हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने कहा कि हम हल करेंगे। तो उन्होंने हमारे सारे पॉइंट जो 14 पॉइंट थे, एक पॉइंट जो है डिस्कस किया है और उन्होंने कहा कि आने वाले विदिन 6 मंथ्स ये सारे पॉइंट जिनके डीपीआर बनने हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंस में है, वो पुंछ में हल हो जाएंगे। और जो कहा है कि उन्होंने हमारे स्टेट लेवल पर है, यूटी लेवल पर, वो यूटी लेवल पर यहाँ से डीपीआर बन के जाएंगे और उन्होंने कहा कि विदिन 1 ईयर जो है वो सारे प्रोजेक्ट हम आपके ओके करवा के देंगे और इन पर काम चलना शुरू हो जाएगा। गुलदाख में योम शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मनाया गया। संकू सब डिवीज़न में शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सालाना बरसी के मौके पर अंजुमन साहिब ज़मान करगिल लद्दाख की जानिब से संकू में मजहबी इज्तिमात के जुलूस निकाले गए। जुलूस में मर्द और ख़वातीन ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। जुलूसों में सोगवारों ने सीना पीटते और नुहाखानी करते हुए हज़रत फ़ातिमा की अजीम शहादत को याद किया। मजहबी उलमा ने हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी, अख्तार और मसावत और इंसाफ के उसूलों पर रोशनी डाली। यह जुलूस खुमैनी चौक से निकाला गया और संकू के मेन बाज़ार पर इख्तिताम पजीर हुआ। श्री राम और सीता की शादी की सालगिरह के मौके पर रघुनाथ मंदिर पुंछ में यज्ञ और भंडारा का एहतमाम किया गया। भगवान श्री राम और सीता माता की शादी के सालगिरह के मौके पर शहर के मोहल्ला खखनाबन में वाक़े कदीम रघुनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा यज्ञ और भंडारे का एहतमाम किया गया। शहर और आसपास के इलाकों से आए बिरादरियों के हज़ारों लोगों ने शिरकत की और मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के दर्शन किए।
श्री राम जी के विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में, ये राम जी के शादी के उपलक्ष्य में हर साल भंडारा होता है। ये जो कहा जाए शुक्ल पक्ष की पंचमी वार शुक्रवार 6 दिसंबर को पड़ा है। अब की बार ये शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, मगढ़ की शुक्ल पक्ष की पंचमी। मगढ़ बोलते हमारी तरफ में अघन, वैसे मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को ये राम जी की शादी होती है। अयोध्या से बारात जाती है आज भी, और जो है वहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ब्राह्मण लड़के को ले जाते हैं और लड़की की जनकपुर से शादी करके लाते हैं। ये उस राम जी की शादी के उपलक्ष्य में हर साल, जैसे मैरिज सेरेमनी आप मनाते हैं, ऐसे मैरिज सेरेमनी ये राम जी की मैरिज सेरेमनी है। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, पूरा तो मुझे विस्तार से नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत प्राचीन है। डॉक्टर राज नेहरू श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर मुकर्रर किया है। एक मुमताज़ माहिर तालीम और कसीर जहती शख्सियत डॉक्टर नेहरू अपने साथ 2 दहाइयों पर मुहित इंतज़ामी, तालीमी और कॉरपोरेट महारत का इम्तिजाज लेकर आए हैं। वो IBM और कंसेंट्रिक्स जैसी कंपनियों में नुमाया ओहदों पर फाइज रहे हैं। साहिल मंजूर कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट हैं। वो अपने मुनफरिद फ़न से धूम मचा रहे हैं। कौमी यकजहती के थीम से मुतासिर होकर साहिल एक पेचीदा सैंड आर्ट तख्लीक कर रहे हैं जो इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। अपने फ़न के ज़रिए इनका मकसद कश्मीर की सकाफ़त की खूबसूरती और बाकी हिंदुस्तान के साथ इनके ताल्लुकात को ज़ाहिर करते हुए अमन और इत्तेहाद का पैगाम फैलाना है। साहिल ने इन तमाम सालों में मिलने वाली बेपनाह हिमायत के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज का भी शुक्रिया अदा किया। आई वॉज पैशनेट अबाउट आर्ट। आजकल मैं म्यूरल्स बनाता हूँ और ये सैंड आर्ट वगैरह मूवीज़ बनाता हूँ। जो भी सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ होते हैं अपने ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए दिखाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, माशाल्लाह दैट्स आल्सो गुड, बिकॉज अभी जाके हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं बहुत सारे। रिसेंटली वी गॉट द प्लेटफॉर्म एट SPS म्यूज़ियम, या सो वहाँ पे हमने शोकेस किया था अपना पहला ये जो सैंड आर्ट है, वहाँ पे किया था। और भी बहुत सारी जगहों पे किया हुआ है, लेकिन पब्लिकली अभी इसको रिवेल नहीं किया मैंने एज ए सैंड आर्टिस्ट। बट जितना भी है मैं इसके ज़रिए सब कुछ दिखाना चाहता हूँ इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज वी आर फ्लोइंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन नाउ इट इज़। ठीक है, जो भी नेगेटिव था वो पीछे रह गया और हम चाहते हैं कि जो नौजवान है आगे जाके कुछ अपना स्किल, जैसे आप देख रहे हैं आजकल की जो गवर्नमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दे रही है। तो मैं भी चाहता हूँ यूथ को भी ये मैसेज रहेगा कि वो अपना स्किल जो है एनहांस करे हर किसी एंगल से, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल सके। जामा मस्जिद शोपियां जनूबी कश्मीर में एक तारीख़ी और रूहानी अहमियत की हामिल मस्जिद है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए मखसूस है बल्कि सकाफ़त, तारीख़ और इस्लामी फ़न तामीर का एक मुनफरिद नमूना भी है। जामा मस्जिद शोपियां की तामीर 1930 से 40 के दरमियान मकामी अफराद की मेहनत और अज़्म से मुकम्मल हुई। उस वक्त इलाके के लोगों के पास वसाइल की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपने ज़ेवरात, चांदी के बर्तन और दीगर कीमती अशिया अतिया करके मस्जिद की तामीर को मुमकिन बनाया। मस्जिद की तामीर में मकामी कश्मीरी तर्ज तामीर के साथ इस्लामी फ़नून के अनासिर भी शामिल किए गए हैं। मस्जिद का तर्ज तामीर कदीम कश्मीरी फ़नून और इस्लामी आर्ट की हमआहंगी को ज़ाहिर करता है। मस्जिद के सुतून, छत और दरवाजे मुनफरिद नक्श निगार और मंबत कारी के शाहकार हैं। यहाँ नमाज के अलावा दीनी तालीमात और रूहानी मजालिस का इनेकाद किया जाता है। मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के मोए मुक़द्दस महफूज हैं। इन मुक़द्दस यादगारों की ज़ियारत के लिए दूर दराज से लोग बड़ी अक़ीदत के साथ यहाँ आते हैं। शोपियान इस जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो मेरे ख्याल में मेरी उम्र 15-16 साल थी। मैं अपने वालिद साहब के साथ आता था। तो इसकी ख़ास अहमियत ये है कि एक तो ये आम अवामुन्नास ने, मुसलमानों ने ये तामीर की है। तो इसमें जो हमारी माँ, बहनें, बेटियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, उन्होंने इसमें उस ज़माने में जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है 1 रुपया, 4 आने, 8 आने और अपने जो उनके ज़ेवरात होते थे वो देकर इसकी तामीर में सर्फ किए। तो
इसके अलावा इसकी एक और खुसूसियत ये है ख़ास कि यहाँ मोई पाक की हज़रत गौसुल आज़म पीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह उनका मोई पाक है, तबरुकात है, और इसके साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनका मोई शरीफ है। तो इससे इसकी जो अज़मत है उसमें इजाफ़ा होता है, और दूर दराज इलाके से जो कि शोपियान के ज़िले के साथ साथ गाँव है, उसके अलावा भी मतलब कुलगाम ज़िले से भी यहाँ शौक़ से ज़ायरीन आते हैं। तो चलिए इस